नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सालों पुरानी परंपरा का निर्वहन इस वर्ष भी होने जा रहा है। होलकर कालीन समय से निकलने वाली गेर इस वर्ष भी निकाली जाएगी। इस बार इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर में कुछ खास है। यूनेस्को में गेर को शामिल करने की कोशिश है। आयोजक भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस बार गेर में गाड़ियों के साथ ही जूनियर अमिताभ बच्चन के साथ ही बरसाने की लठमार होली का नजारा और 70 लोगों की ताशे की पार्टी इस रंग पंचमी में उत्साह का रंग भर देगी। वही टोरी कॉर्नर रंग पंचमी महोत्सव समिति ने गेर को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार गेर में जूनियर अमिताभ बच्चन खास आकर्षण का केंद्र रहेंगे। गेर में जूनियर अमिताभ बच्चन एक ट्रॉलीनुमा मंच पर सवार होकर चलेंगे। उनके साथ ही कुछ युवतियां आर्टिस्ट भी रहेंगी। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के होली के गानों पर जूनियर अमिताभ बच्चन नाचते हुए नजर आएंगे। वहीं बोरिंग मशीन से 100 फीट ऊपर तक गुलाल उड़ाया जाएगा और गुलाल से तिरंगा बनाया जाएगा। ब्लू से चमकीले रंग की बौछार गेर में शामिल लोगों पर की जाएगी। पानी की टैंकरों से 100 फीट तक रंगों की बौछार से गेर में लोगों का स्वागत होगा। गेर में ढोल, बैंड, ट्रैक्टर, ट्राली, बैनर, 2 डीजे की गाड़ियां, 3 टैंकर की रहेगी। 2 वर्ष तो लॉकडाउन के थे, उस कारण गेर नहीं निकली। पिछली बार इस रोड की समस्या थी क्योंकि हम मल्हारगंज से टोरी कॉर्नर से गोराकुंड होकर जाते थे। जब गोराकुंड से लेके इन्होंने खजूरी बाज़ार तक का पेच वर्क कर दिया था तो इसका पेच वर्क नहीं किया, वो किसी कारणवश नहीं करा। हमसे बोला कि आप लोहार पट्टी से गेर निकालो। हम लोहार पट्टी से गेर निकालना नहीं चाहते थे क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव का मामला रहता है। कई प्रकार के हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं तो उनके किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुँची, इसलिए हमने वो कैंसिल कर दी थी। अब रोड बराबर यहाँ से मल्हारगंज से लेकर राजवाड़ा तक का रोड बढ़िया एकदम 60 फुट का हो गया है। हम इस पे गेर बिल्कुल हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा के अनुरूप हम इस गेर को निकालेंगे। ये हमारे गेर का 74वां वर्ष है। एक छोटा सा प्रयास जब हमारे ताजश्री और हमारे पिताश्री ने इस चौराहे से करा था, जब गेर में जाने के लिए कोई लोग तैयार नहीं होते थे तो एक दवाई छींटने का पंप लेते पिताजी और उसको लेकर लोगों को जाते और लोगों को सम्मान देते, रंग डाल के उनको गेर में चलने लायक स्थिति में हो जाता है। कड़ाव लगाते थे, कड़ाव के अंदर उनकी डुबकी लगाते थे। जब वो गीला या तरबतर हो जाता था उसको रंग वंग लगा के जब उसकी मानसिकता बन जाती थी तो वो एक एक पैसा करके ये पूंजी उस ज़माने से इकट्ठी होती आई है। हमको भी अंदाज़ा नहीं था कि ये गेर जो है इस स्वरूप में पहुंच जाएगी। और जब आज यूनेस्को में शामिल होने की चर्चा होती तो हम भी इसके लिए गौरव का अनुभव करते हैं कि हम ये गौरवान्वित हो जाए। हमारा इंदौर के लिए भी ये गौरव का विषय है। और इसके लिए डाक विभाग ने भी एक टिकट निकाला है। पिछले साल उन्होंने एक डाक टिकट निकाला है गेर के संबंध में। अब ये 74 साल की जो परंपरा है, क्या होता है दिवाली पे तो आदमी नए कपड़े भी उसको पुराने लगते हैं, होली पे रंग पंचमी पे जो है पुराने कपड़े भी उसको नए लगते हैं। दिवाली पे तो आदमी एक दूसरे को बधाई देता है जिसको जानता है कि यार ये जो है मतलब आपका नववर्ष फलदायी हो। लेकिन रंग पंचमी पे जिसको आप नहीं जानते हो, जिसको आप पहचानते नहीं हो, उसको आप रंग डालते हो और वो वहाँ से प्रॉपर रिस्पांस करता है। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिनको नहीं जानते, जिनको नहीं पहचानते और वो आपस में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं तो उसमें ये लगता है कि ना तो कोई इसमें हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। और बगैर नॉन पॉलिटिकल संस्था हम के रूप में हम ये चौराहे से निकालते आ रहे हैं। ये हमारी गेर का 74वां वर्ष है। ऐसी ही अब की अपने 3 तिरंगे की मिसाइल बनी है जिसमें 3 रंग के पानी के रंगों का छोड़ा जाएगा, रंगों में छोड़ी जाएगी। ऐसा करके लोगों का स्वागत करेंगे। हमने जबलपुर का जो डुप्लीकेट है अमिताभ बच्चन उसको बुलाया है, उसके साथ महिलाएं वहाँ पे उसके ट्राले पे डांस करेगी, लोगों का मनोरंजन करेगा। हमारा यही प्रयास है कि पिछली बार से भी ये गेर बहुत अच्छे स्वरूप में निकले और जो राजवाड़े का जो स्वरूप है इस गेर का पहुँचने का, तो उसका तो एक मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जब ये गेरें धीरे धीरे निकलने लगी तो यहाँ से इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, जावरा सभी जगह जो है रंगपंचमी का उत्सव बनने लगा। और सरकार को इसकी सरकारी छुट्टी घोषित, स्वैच्छिक अवकाश घोषित करना पड़ा। वैसे तो उस दिन संडे है, लेकिन अगर और किसी दिन होती तो स्वैच्छिक अवकाश रहता था। तो कलेक्टर जाटव ने बिफोर 2-3 साल पहले प्रयास करा था इसको यूनेस्को में शामिल कराने का। अभी भी इलैयाराजा ने इसका प्रयास करा है। तो आपने अभी देखा ही होगा कि इलैयाराजा किस प्रकार से मस्ती कर रहे हैं, कीचड़ में नहा रहे हैं। मतलब वो कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब एक संस्कृति का हिस्सा है जिसमें आदमी को आनंद आता, अनुभूति होती है। जब आदमी को आज के ज़माने में इतना मानसिक तनाव रहता है और अगर वो 3 घंटे 4 घंटे हमारे साथ चलता है तो बगैर मेडिटेशन के वो जो है अपने आप को एकदम खुश होकर नाचता कूदता है।
बच्चों को और बूढ़ों को बच्चे और बूढ़े अगर गेर में नाचे तो इस गेर की उपलब्धि, जवान तो नाचता ही है लेकिन बच्चे और बूढ़े जब आते हैं तो वो गेर में नाचते हैं। ये हमारी गेर का एक विशेषता रहेगी और हम ये 74वां वर्ष कल बहुत अच्छे उन्माद के साथ, बहुत अच्छे उत्साह के साथ, बहुत अच्छी संकल्प लेके, बहुत अच्छा संदेश देके, शालीनता का संदेश देके हम ये कल गेर का उत्सव हमारा बनाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इसको यूनेस्को में शामिल कराने के लिए हम लोगों को सहयोग प्रदान करें। बोरिंग मशीन जो है 500, 400, 500 फुट बोरिंग गड्ढा कर देती है, तो कम से कम वो बोरिंग मशीन से जब हम गुलाल उड़ाएंगे तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि 100-200 फुट तो गुलाल ऊपर उड़ेगी। अच्छा, गुलाल उड़ाने की भी मान्यता है। आप जब देखते हैं कि गुलाल जो है अपन करते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान को अपन ये कहते हैं कि आकाश में भगवान निवास करते हैं, तो ये भगवान को हम यहाँ से पहले निवास के कि उनको हम गुलाल, अबीर और ये सब प्रदान करें, तो ऐसी मान्यता हमारी, इसलिए हम गुलाल उड़ाते हैं। गुलाल इसलिए नहीं उड़ाते हैं, गुलाल के पीछे हमारी धार्मिक मान्यता भी है, तो वो करते हैं। शहर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ।